हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे पेपर 13 का सेकंड चैप्टर 2, जिसमें हम लोग देखेंगे नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, ओपन स्फीयर एंड ओपन सेट, क्लोज स्फीयर, क्लोज सेट, ये सब देखेंगे। ठीक, तो इसको पढ़ने के लिए आप लोग को सबसे पहले चैप्टर 1 देखना होगा, जो मैंने पहले ही वीडियो में अपलोड कर चुका है। तभी आपको समझ में आएगा कि ओपन स्फीयर क्या होगा, क्लोज स्फीयर क्या होगा। इससे रिलेटेड जो भी चैप्टर 2 में है वो सारे रिलेटेड है चैप्टर 1 से, इसलिए आपको चैप्टर 1 देखना पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ओपन स्फीयर कि ओपन स्फीयर क्या होता है। ओपन स्फीयर जो होता है वो क्या होता है। ओपन स्फीयर बोले या तो इसको ओपन बॉल भी बोलते हैं, ओपन बॉल। तो ये क्या होता है, तो ओपन स्फीयर ओपन बॉल को समझने के लिए सबसे पहले एक रफली एक आइडिया करते हैं कि ये होता क्या है आखिरकार। उसके बाद हम लोग इसके परफेक्ट डेफिनेशन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसका रफली डेफिनेशन क्या है, असलियत में है क्या, ये कहना क्या चाह रहा है। ओपन स्फीयर क्या होता है, एक स्फीयर ही होता है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे पेपर 13, तो इसमें सारे बातें क्या होगी, मैट्रिक स्पेस से रिलेटेड होगी। तो हम लोग सबसे पहले एक मैट्रिक स्पेस होना चाहिए हमारे पास। तो XD एक मैट्रिक स्पेस बनता था, जो हम लोग चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड देन X क्या होता था, X एक सेट ही होता था जिसमें बहुत सारे एलिमेंट होते थे। ठीक, तो X एक सेट है, उसमें से हम लोग क्या किए, मेरे पास एक स्पेस है, ठीक ना, X यहाँ पर X सेट है। ठीक, इसमें बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे। ठीक, थोड़ा सा डायग्राम को क्लीन कर देते हैं, रहने देते हैं। ठीक, तो एक सेट है X। ठीक, तो इसमें से क्या किए, इसमें से एक पॉइंट ले लिए, मान लेते हैं एक पॉइंट उठा लिए, उसका नाम दे देते A, जो कि X सेट से है। ठीक, ये सेट पूरा है, तो यहाँ पर मान लेते हैं मेरा एक पॉइंट है A। ठीक, A पॉइंट है। अब क्या करेंगे, इसको सेंटर मानेंगे। सेंटर, इसको जैसे A को सेंटर माने एक R रेडियस वाला। ठीक, A को सेंटर मानेंगे, एक R रेडियस वाला एक स्फीयर बनाएंगे। बनाए जैसे कि यहाँ पर भी बहुत सारे पॉइंट होगा, X सेट है, सेट में बहुत सारे पॉइंट होगा, तो इसके अंदर भी बहुत सारा पॉइंट होगा। कलर चेंज कर लेते हैं, तो इसके अंदर भी बहुत सारा पॉइंट होगा, है ना, तो बहुत सारा पॉइंट होगा। तो ओपन स्फीयर कहता है क्या है कि इसमें से कोई भी पॉइंट, X का कोई भी पॉइंट उठाएं। मान लेते हैं ये तो एक सेट X से एक पॉइंट ले लिए A, अब X से कोई भी एलिमेंट उठाते हैं, यानी X जो सेट है इसमें से मान लेते हैं हम X उठाएं, कोई भी पॉइंट रैंडमली कुछ भी पॉइंट उठा लिए, स्मॉल X उठा लिए। ठीक ना, अब ये उठाए, अब क्या किए, इस A को जो मेरे सेंटर इसको मान लेते हैं, उससे A से X का डिस्टेंस निकालें। ठीक, वो क्या होना चाहिए, वो हमेशा लेस होना चाहिए R से। समझ में आया कहने का क्या मतलब है। ये कहता है कि इसके अंदर के कोई भी पॉइंट, इसके सारे पॉइंट इसके अंदर के पॉइंट लेने हैं, ना तो इसके बाउंड्री के पॉइंट होना चाहिए, ना ही इसके बाहर का पॉइंट होना चाहिए। ए से एक्स का कोई भी रैंडमली कोई पॉइंट उठाए, वहाँ से ए का सेंटर को मान के इसका डिस्टेंस जो निकाले वो हमेशा लेस देन R होना चाहिए, है ना, लेस R से लेस होगा। ये इक्वल कब होगा, जब वो बाउंड्री पर होगा। लेकिन वो ओपन स्फीयर में ऐसा नहीं कहता है। ओपन स्फीयर में कहता है कि वो हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन हमेशा R से होना चाहिए। ठीक, डिस्टेंस किसका, डिस्टेंस A को जिसको सेंटर माने थे, और X का कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट कोई भी उठाए, उससे जब A का X से जो डिस्टेंस होना चाहिए वो हमेशा लेस देन क्या होना चाहिए, R होना चाहिए। ये मेरा ओपन स्फीयर कहता है। और क्लोज्ड स्फीयर क्या कहता है, क्लोज्ड स्फीयर कहता है सेम इसी तरह से बोलता है। क्लोज स्फीयर क्या कहता है, तो क्लोज स्फीयर मेरा कहता है कि मेरा मैट्रिक स्पेस है। ठीक, कोई सेट उठाएं, ठीक, और उसको क्या किए, ए को सेंटर मान के, ए को सेंटर माने एक R रेडियस वाला हम एक ओपन एक स्फीयर बना दिए। ठीक, ओपन स्फीयर बनाए, जैसे ही स्फीयर बनाए इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट होंगे, बहुत सारे, है ना, बहुत सारे पॉइंट होंगे कि X एक सेट है, तो इसके अरे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो क्या किए, अब कह रहा है कि अब X का, जैसे कि A उठाए थे X से, है ना, उसी तरह से अब कोई भी पॉइंट उठाए, अब रैंडमली X से हम निकाल लेते हैं A X, बहुत इसमें बहुत सारे सेट, एक सेट है इसमें बहुत सारा पॉइंट उठेगा।
अब ए से एक्स का जो डिस्टेंस जो निकालेंगे ना वो क्या होना चाहिए, वो कहता है कि वो लेस होना चाहिए आर से एंड इक्वल भी हो सकता है। कहने का क्या मतलब है, पॉइंट या तो सारे अंदर भी हो सकते हैं या बाउंड्री पर भी हो सकते हैं। ओपन स्फीयर ये कहता है, ये तो क्लोज्ड स्फीयर, सॉरी क्लोज्ड स्फीयर हम लोग, अब ये क्या है मेरा क्लोज्ड स्फीयर है, तो क्लोज्ड स्फीयर मेरा यही कहता है, इसको क्लोज्ड बॉल भी बोलते हैं। तो कहता है या तो पॉइंट अंदर हो सकते हैं, इस ओपन स्फीयर के सारे अंदर ही होंगे, या तो उसके बाउंड्री पर होंगे, बाहर नहीं होंगे। ठीक, तो ओपन स्फीयर क्लोज्ड स्फीयर शायद आप लोग एक रफली आइडिया मिल गया होगा। तो डेफिनेशन देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, कुछ और नहीं है, बस ओपन में क्या था यहाँ पे इक्वल नहीं था, और क्लोज में क्या है बस इक्वल है। पॉइंट क्या बाउंड्री पर भी मिलेंगे क्लोज में, लेकिन ओपन में क्या मिलेंगे, सिर्फ अंदर ही पॉइंट आपको मिलेंगे। ठीक ना, ठीक, तो इसका परफेक्ट डेफिनेशन अब हम लोग देख लेते हैं कि परफेक्ट डेफिनेशन इसका क्या है। तो ओपन स्फीयर का परफेक्ट डेफिनेशन क्या है, तो चैप्टर 2 है मेरा नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, जिसमें हम लोग ओपन स्फीयर, ओपन बॉल, ओपन स्फीयर को ही हम लोग ओपन बॉल कहते हैं। ठीक ना, एग्जाम में अगर ऐसा पूछ दे कि ओपन बॉल का डेफिनेशन लिखे तो आप लोगों को डरना नहीं है, वो ओपन स्फीयर ही होता है। ठीक, तो क्या बोलता है, कहता है कि लेट एक्स डी जो है मेरा, एक्स डी जो है बी ए मैट्रिक स्पेस है। जो हम लोग पढ़े हैं चैप्टर 1 में ही कि एक्स जो है डी के साथ क्या होता है, मैट्रिक स्पेस बनाता है। एंड एक्स से कोई भी एलिमेंट उठाएं, ए बिलोंग्स टू एक्स, देन फॉर एनी आर ग्रेटर देन 0, यानी कहने का मतलब है कि आर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। ऐसे भी हम लोग को पता है रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक, तो सेट जो होगा, जो सेट बनेगा एक्स के सारे पॉइंट का जो सेट बनेगा, यहाँ पर सेट ऐसे लिखने का कहने का मतलब है कि एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स में जो एक्स बिलोंग कर रहा है, यानी एक्स का हर एक एलिमेंट का जो सेट बनेगा सच दैट, इस तरह से कि उस ए को सेंटर मान के एक्स से डिस्टेंस निकालेंगे, जिसका डी ऑफ ए एक्स निकालेंगे, वो क्या होना चाहिए, लेस देन आर होना चाहिए। उसे ही हम लोग कहेंगे इज कॉल्ड ओपन स्फीयर या ओपन बॉल। डायग्राम की मदद से हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। ऐसे हम तो आपको रफली हम बता चुके हैं, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करें कि हाँ नहीं समझ में आया है, थोड़ा और क्लियर बता दीजिए, तो हम और क्लियर बता देंगे। तो आज बस हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसका एग्जाम्पल कुछ थोड़ा बहुत है जो कि एग्जाम में पूछता है हर बार, तो वो हम बताएंगे। ठीक, तो थोड़ा सा है क्या कि द ओपन स्फीयर जो है इसको हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय द सिंबल किससे, डेल ए आर से। ठीक, और ये तो बहुत जगह पर ये भी लिखते हैं लोग, या तो बहुत जगह पर ऐसे भी लिखते हैं। ठीक, एग्जाम में किसी तरह से भी दे देगा, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, देख लीजिए सिंबल, या सिंबल लिखने भी आता है या डेफिनेशन में आप लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक, जो कि डिफाइन किस तरह से हो रहा है, ये डेल ए एक्स जो है, ए एक्स जो है, सॉरी ए आर जो है, वो डिफाइन किस तरह से हो रहा है, इसमें एक्स के हर एक पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहाँ से ए से एक्स जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन आर होगा। बस कहने का मतलब यही है, आप लोगों को कुछ भी टफ नहीं समझना है, बहुत ही इजी डेफिनेशन है, बहुत ही शॉर्टली मैंने समझाया है। अब देखेंगे क्लोज्ड स्फीयर एंड क्लोज्ड बॉल का क्या डेफिनेशन है। ठीक, तो देखेंगे क्लोज्ड स्फीयर जिसे हम लोग क्लोज्ड बॉल भी कहते हैं। ठीक, तो वो क्या कहता है कि ये कहता है कि लेट एक्स डी कोई भी एक मैट्रिक स्पेस है मेरे पास, एंड एक्स से कोई एलिमेंट उठाएं जिसका नाम हम लोग ए कह दिए, देन तब फॉर एनी आर जो होगा, कोई भी आर जो कि पॉजिटिव है, द सेट इस तरह से एक सेट बनेगा जो कि डी सच दैट ए से एक्स का डिस्टेंस का ए से एक्स के बीच के डिस्टेंस जो होगा वो लेस देन एंड इक्वल्स टू आर होना चाहिए। बस इसको ध्यान भी देना, वो लेस देन एंड इक्वल्स टू आर होना चाहिए, लेस और इक्वल होना चाहिए आर से। बस क्लोज्ड स्फीयर में इक्वल आ जाएगा, ओपन स्फीयर में इक्वल नहीं रहेगा। कुछ टेंशन नहीं लेना है, अगर नहीं समझ में आया आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, इस कॉल्ड क्लोज्ड स्फीयर, तो हम इसे क्लोज्ड स्फीयर कहेंगे या तो क्लोज्ड बॉल कहेंगे। इसे डिनोट करते हैं किस तरह से, डेल, यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट में है, क्लोज्ड स्फीयर है तो क्लोज्ड ब्रैकेट में, और फिर ओपन स्फीयर था तो ओपन ब्रैकेट में था ए आर। ठीक, या डेल आर ऑफ ए। दस ये डिफाइन किस तरह से होता है, ये डिफाइन होता है एक्स के वैसे एलिमेंट, वैसे हर एक एलिमेंट जिसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, आर से लेस देन इक्वल होना चाहिए।